तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है भूतिया कमरा सफ़ेद व लाल। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, आप मुझे ये भी बताना आप मेरी कहानी कहाँ कहाँ से सुन रहे हो। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक आदमी की है जो होटल में चेकिंग करता है, तो उसे कहा जाता है कि बिना नंबर वाले दरवाजे से दूर रहे। पर वो जिज्ञासा के वजह से कमरे की चाबी के छेद से अंदर झांकता है और वहाँ उसे सफ़ेद शरीर और लाल आँखों वाला रहस्य पता चलता है। तो कहानी को उसकी नज़रिए से शुरू करते हैं। एक आदमी एक होटल गया और वह सामने वाले डेस्क पर चेक इन करने के लिए पहुंचा। डेस्क पर बैठी महिला ने उसे चाबी दी और कहा, उसके कमरे तक जाने के समय वहाँ एक दरवाज़ा आएगा जिसका कोई नंबर नहीं है। वो दरवाज़ा बंद है और वहाँ किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। खासकर किसी भी हालत में उस दरवाजे के अंदर किसी को भी झांकना नहीं चाहिए। उस आदमी ने उस महिला को जो भी कहा, उस महिला की बात ध्यान से सुनी और वो सीधे अपने कमरे में गया और सो गया। और जब सुबह हुई वो अपने काम पर चला गया। अगली रात उस दरवाजे के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा कि वह देखे कि अंदर क्या है। रात को वह उस दरवाजे के पास गया और होल्ड को घुमाने की कोशिश की जैसे कि उम्मीद थी। दरवाज़ा तो लॉक था। फिर उसने बड़े से चाबी की छेद में झांका। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसकी आंख पर लगा और उसके शरीर के कंपन शुरू हो गई। जो उसने अंदर देखा वो उसके कमरे जैसा ही होटल का एक बेडरूम था और कमरे के एक कोने में एक औरत जिसका पूरा शरीर सफ़ेद था। उसका सिर दीवार से लगा हुआ था और वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी। आदमी कुछ समय तक उसे हैरान होकर देखता रहा। उसका मन हुआ कि दरवाजे पर दस्तक दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पर उसको क्या पता था, उसका ये फैसला उसके जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। वह दरवाजे से धीरे से हटा और वापस अपने कमरे में चला गया। अगले दिन उसने फिर उस दरवाजे के पास जाकर चाबी के छेद से अंदर झांका, पर इस बार उसने सिर्फ उस कमरे में लाल रंग देखा। उसके अलावा उसे और कुछ भी समझ नहीं आया, बस एक तेज लाल रोशनी जो हिल नहीं रही थी। शायद उस कमरे के लोगों को पता चल गया था कि पिछली रात उसके कोई देख रहा था। शायद उसने कोई चाबी की छेद में किसी लाल रंग की चीज़ को बंद कर दिया हो या लाल रंग की चीज़ से छेद को बंद कर दिया हो। इस बात से परेशान होकर आदमी डेस्क पर बैठे उस महिला के पास गया और उसने पूछा कि वह दरवाज़ा क्यों ऐसे बंद रखा गया है। महिला ने गहरी सांस ली और कहा, क्या आपने चाबी की छेद से देखा? आदमी ने हाँ में जवाब दिया। तब महिला बोली, तो मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ। बहुत समय पहले एक आदमी ने उस कमरे में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और तब से उसकी आत्मा उस कमरे में भटकती रहती है। पर वो लोग सामान्य लोग नहीं थे। उनका पूरा शरीर सफ़ेद था, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल लाल। इतना सुनकर मैं तो स्तब्ध रह गया। मैंने उसी रात ही उस होटल को छोड़ दिया और कहीं रूम ले लिया। ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई। अच्छा हुआ कि मैं उस दिन उस दरवाजे को खटखटाया नहीं था, वरना शायद मेरे साथ भी कुछ बुरा होता। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। तो दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है राख। ब्रह्मपुत्र नदी आसाम की एक बहुत ही लंबी और पवित्र नदी है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहर गुवाहाटी, तेजपुर हैं और भी कई शहर हैं। इस नदी में लोग अस्थियां विसर्जन करते हैं। लोगों का मानना है कि इस के पवित्र जल से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, उस
नदी में मोहन नामक 15 साल का युवक तैरता आया करता था। मोहन अपनी तैरने की गति से ब्रह्मपुत्र नदी को 20 मिनट में ही पार कर लेता था। उसकी यही खूबी उसके गांव के लिए गर्व और उसकी मां के लिए चिंता का विषय था। कई बार मना करने के बावजूद भी मोहन ब्रह्मपुत्र में नहीं तैरने जाया करता। मोहन अपनी मां के साथ गांव में रहता। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी मां कपड़े सिलकर घर का खर्च चलाती थी। एक दिन दत्ता परिवार अपने मृत बेटे की अस्थियां ब्रह्मपुत्र नदी में बहाने आए। उसी वक्त मोहन की तैरते कूदते और नदी में प्रवाहित रवि की अस्थियां जल में बहते बहते मोहन के शरीर पर लग गई। इस बात से अनजान जब मोहन नदी से बाहर आया तो उसके अपने शरीर पर जगह जगह पर राख दिखी। ऐसा लगा जैसे उसे राख से स्नान किया हो। मोहन ने फिर से नदी में कूदकर अपने शरीर से राख को धो डाला, पर सिर्फ राख धो देने से मुसीबत खत्म नहीं हुई। इस बात से मोहन अनजान था और कपड़े पहनकर वापस घर चला गया। रात के 1 बजे अचानक मोहन चिल्लाने लगा, मुझे इंसाफ चाहिए वरना किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मोहन के चिल्लाते हुए की आवाज़ सुनकर उसकी माँ फौरन उसके पास गई उठकर। तो उसने अपनी माँ को ज़ोर से धक्का दिया और गुस्से में गजरते हुए बोला, हे बुढ़िया, मुझे अपने घर छोड़ के आ, मेरा घर गुवाहाटी में है। मोहन का ऐसा हाल देखकर उसकी माँ बहुत डर गई। उसके वक्त उसने पड़ोस के लोगों को अपने घर में इकट्ठा किया। पड़ोसियों ने मोहन की हालत देख के कहा, जरूर इसके किसी की नज़र लग गई है, क्योंकि वही गांव में तेज ब्रह्मपुत्र जैसी नदी को पार कर सकता था। मोहन को कल हम कामख्या मंदिर में ले चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बाधा से छुटकारा मिलता है। कामख्या मंदिर असम की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। असम और 52 शक्तियों पीठों में से एक महापीठ है। ये मंदिर अंधेरी साधु और तंत्रियों की गुफा माना जाता है। रहस्यमय से ये मंदिर चमत्कारों का भी स्रोत है। यहाँ मन्नत पूरी होने पर बलि दी जाती है और हर तरह की काली शक्तियों से निवारण मिलता है। अगले दिन जब मोहन की माँ और पड़ोस के लोग मोहन को उसी मंदिर में ले गए तो वहाँ पहुंचकर असली वजह सामने आई। मंदिर की चौखट पर पैर रखते ही मोहन झटके से दूर हुआ। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए भयानक हरकतें करने लगा, जैसे मंदिर के पास के पेड़ पर उल्टा लटकना, लोगों को पत्थर मारना और अपने शरीर को नोचने और खरोंचना। इतने में ही वहाँ एक साधु आया और उन्होंने मोहन को देखते ही कहा, इस लड़के पर बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है और अगर निवारण ना किया तो मोहन की जान भी जा सकती है। मोहन की माँ ने कहा, साधु महाराज, आप जैसे ठीक समझे वो करें, बस मोहन ठीक हो जाए। मेरे जीने का एकमात्र सहारा बस मोहन ही है। साधु ने अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से रवि की आत्मा को मोहन से अलग किया और रवि की आत्मा पर गंगा जल छिड़का। रवि की आत्मा गायब हो गई और मोहन ये सब देख वही बेहोश हो गया। साधु ने उसकी जान बचा ली थी। अपनी सिद्धियों ने साधु से इस घटना का पता लगाया और मोहन की माँ से कहा, जब किसी का अस्थि विसर्जन हो रहा हो तो राख में आत्मा का वास होता है। मोहन से यही गलती हुई। जब रवि का अस्थि विसर्जन हो रहा था तब मोहन उसी वक्त ब्रह्मपुत्र नदी में तैर रहा था और रवि की राख मोहन के शरीर पर लग गई और इस तरह रवि को मोहन की शरीर में प्रवेश करने में मिल गया। ये सुनकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो गए और मोहन की माँ ने मोहन को
काम खाया, देवी का आशीर्वाद दिलाया। असम के भूतिया रहस्यों से शायद लोग अनजान हों, पर काम राखा मंदिर के रहस्य अनजाने में आज भी लोग नाकाम हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी रहस्य लोग नहीं जान सकते। वैज्ञानिक भी इस मंदिर के रहस्य का पता नहीं लगा सके। शायद हम ये इंसान भूल जाते हैं कि कुदरत को कई ऐसे रहस्य हैं जिसे जानने की कोशिश हमें करनी ही नहीं चाहिए। कई बार रहस्यों को खुलासा में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और अनजाने में हम दैविक शक्तियों को चुनौती दे बैठते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियाँ। तो कैसी लगी आपको कहानियाँ, तो आप कमेंट में बताना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानियों में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको कैसी कहानी चाहिए आप बताइए, मैं वैसी कहानी लेकर आऊँगा। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। चैनल को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में अपना गांव बताना कहाँ से हो आप। तब तक के लिए धन्यवाद।